दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि आज के दिन गणेश जी की पूजा करके जो व्यक्ति इसकी कथा सुनता है और गणेश जी की आरती करता है, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो सकट चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आपके लिए जो कथा लेके आए हैं, ये कथा प्रामाणिक और प्रचलित कथाएं हैं। तो आइए सुनते हैं पहली कथा। ये कथा है सतयुग के राजा हरिश्चंद्र के समय की। कहते हैं सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे, पक नहीं रहे थे, तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही ये समस्या दूर हो पाएगी। इसके बाद कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया और वो सकट चौथ का दिन था। उधर उस बच्चे की माँ काफ़ी ढूंढती है अपने बच्चे को सब जगह। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिलता है, तो वो भगवान गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करती है अपने बच्चे के लिए। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चा भी साथ में सुरक्षित था। जब कुम्हार ये सब देखता है तो इस घटना को देखने के बाद कुम्हार बहुत डर जाता है और वो फिर राजा के पास जाता है और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने फिर उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माता ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ व्रत की महिमा का वर्णन किया। तभी से सभी महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगी। जिस प्रकार इस बच्चे को भगवान गणेश और सकट चौथ माता ने जीवन दिया, इसी प्रकार सभी की रक्षा करे। बोलो सकट चौथ माता की जय। सुनते हैं दूसरी कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वो धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहाँ पर पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। तो साहूकारनी ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने बताया कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह जाता है। तो वो बोलती है कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तो वो बोली कि
अब जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तब मैं 5.25 शेर का तिलकुट करूँगी। तो कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने गई। जब वो जंगल से गुजर रही थी तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई उसके बाद वो धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है, क्या बात है। लड़की अपनी माँ से बोलती है कि वो जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। वो बताती है कि उस आदमी ने मेहंदी भी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, अरे ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे। तो साहूकारनी का बेटा बोलता है, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ पे बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या। तो साहूकारनी बोलती है, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा अब बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। तो इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिसे कि मैं अब हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सकट चौथ माता जिस प्रकार साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया, उनको अच्छा फल दिया, ऐसा ही व्रत करने वाले सभी को देना। इस जो कोई भी ये कथा कहे और सुने उन सभी का भला करना। बोलो चौथ माता की जय। ये दूसरी कथा शुरू करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा।
शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया तथा दूधवा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। बोलो गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं इस पोस्ट से, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।